आज से ठीक 3 साल पहले अगस्त 2017 को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है और ये पूरा मामला हिंदुस्तान की हेडलाइन बन जाता है। लॉजिकली इस पूरे मामले की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को जानी थी, लेकिन अफसोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली और हॉस्पिटल्स के मेडिकल स्टाफ्स और डॉक्टर्स को बिहाइंड द बार करवा दिया। कुछ दिनों के बाद उनकी रिहाई हो जाती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। उनमें से एक नाम डॉक्टर कफील खान का भी होता है। डॉक्टर कफील खान पेशे से पेडियाट्रिशियन है, यानी बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और वो बाहर आने के बाद वापस से अपने काम में लग जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कफील खान एक बहुत ही हेल्पफुल पर्सनालिटी हैं और उन्होंने हमेशा गरीब और मजबूर लोगों की मदद करी है। देखा गया है कि देश के अंदर जब भी नेचुरल कैलामिटीज़ आए हैं या कोई भी ऐसा वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उन्होंने सबसे पहले पहुंचकर मेडिकल कैंप्स लगवाए, फ्री में दवाइयाँ बांटी और जहां तक उनसे हो सका उन्होंने गरीब और मजबूर लोगों की मदद करी है। दोस्तों, 13 दिसंबर 2019 को डॉक्टर कफील खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाते हैं और एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, अपनी स्पीच देते हैं और ठीक 1.5 महीने के बाद यानी 29 जनवरी 2020 को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 153A, जिसका मतलब ये होता है कि उन्होंने हेट स्पीच दिया जिससे 2 ग्रुप के लोगों में झगड़ा फैल गया। हैरत की बात है कि वो वीडियो आज भी यूट्यूब में अवेलेबल है और उसमें उन्होंने कहीं पे भी हेट स्पीच नहीं दिया, बल्कि मोटा भाई की थोड़ी सी तारीफ़ करी थी। अब यार, उनकी तारीफ़ तो बनती है, वो है ही काबिल तारीफ़। उसके बाद उन्हें 10 फरवरी को बेल मिल जाती है और वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन ठीक 3 दिन के बाद यानी 14 फरवरी को उन्हें अंडर NSA बिहाइंड द बार कर दिया जाता है 3 महीनों के लिए। जब 3 महीने की अवधि पूरी होती है, उनके ऊपर फिर से NSA लगाया जाता है और फिर से उन्हें 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, NSA का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये अगर मैं हिंदी में कहूँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अब कोई मुझे ये बताए कि डॉक्टर कफील खान किस एंगल से देश के लिए ख़तरा हैं या देश के दुश्मन हैं। क्या उनके ऊपर कोई मर्डर चार्जेस है? क्या कोई अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस है? या उन्होंने कभी स्मगलिंग करी? यार, एक इंसान जो देश के अंदर गरीब और मजबूर लोगों की मदद कर रहा है, वो आपको देश का दुश्मन नज़र आता है? आई एम सॉरी सर, लेकिन देश का दुश्मन बताना है ना, तो बताइए मेहुल चोकसी को, बताइए विजय माल्या को, बताइए ललित मोदी को, जिन्होंने देश का पैसा लूटा और देश से फरार हो गए। अगर देश का दुश्मन बताना है ना, तो बताइए ऐसे लोगों को जो देश के अंदर रहकर देश का टैक्स चोरी करते हैं। अगर देश का दुश्मन बताना है ना, तो बताइए ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो अपनी पोजीशन पर रहकर पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं और ब्राइब लेते हैं। आई एम सॉरी सर, बट अगर देश का दुश्मन बताना है ना, तो बताइए ऐसे गंदे पॉलिटिशियंस को जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हैं, मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं और अगर नहीं तो कम से कम दुआ करें कि वो जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। मैं उनके मौजूदा हालात पर एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।